हो तो गुरु का कम से कम तो ध्यान करो। इतना बारीकी से मालिक हमको आपको निकालना चाहते हैं, लेकिन हम लोग निकलना ही नहीं चाह रहे, फंसे हैं नकली जाल में। है कोई अपना आंख बंद करके देखो, जो ये बगीचा सजाए हो, इसमें से कुछ आपके एक रत्ती साथ जाने वाला है। अरे अगर सोना चांदी कुछ जरीर शरीर पर रहेगा उसको भी उतार लेगा लोग, वो नहीं जाने देगा, कहेगा नहीं इसको यहाँ निकाल दो। तो क्या आपका है शरीर? ये 5 तत्वों का बना है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से। इसको लकड़ियों पर रखेंगे और इन 5 देवताओं को जो है सब में विलीन कर देंगे, आग लगा देंगे। 5 देवता सब अलग अलग, अपना खत्म कहानी। जब तक इस शरीर के अंदर श्वास है तब तक आपसे मोहब्बत है, जिसको कहा जाता है क्या? ईश्वर। यानी जो ये श्वास निकल रहा है यही ईश्वर है। और जैसे ये खत्म होगा लोग कहेंगे अरे अब भाई अब क्या देखते हो, अब तो जाने वाला चला गया, अब इसको रखने से क्या फायदा है। इसीलिए कवियों ने क्या कहा, कवि लोग बताया कि भटकता क्यों फिरे बन बन, भटकता क्यों फिरे बन बन, अरे नादान मुसाफिर, अरे टूटी आम की डाली और रोया बाग का माली, अरे बगीचा कर चला खाली, अरे नादान मुसाफिर। जो आपने ये बगीचा सताया है, बेटा है, बेटी है, नाती है, पोता है, जैसे आम की डाली टूटेगी तो पूरे घर के लोग, गांव के घर लोग आंसू 2 बूंद गिराएंगे, बस साथ जाएगा कोई? खाली करके सब यहाँ से जाना ही पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, इसको हमेशा याद रखो। महात्माओं ने कहा क्यों गाफिल हो होशियार, द्वार पर मौत खड़ी। आपके दरवाजे पर मौत इंतजारी कर रही है, एक घड़ी कब श्वास की पूंजी इसकी खत्म हो, जल्दी से लेकर चले। अब आप इंतजाम कर रहे हो 100 वर्ष का, एक रत्ती ले जाने देगा। इसलिए हमेशा मौत से डरते रहो, मौत से डरते रहो दिन रात। एक दिन काठी बने तुम्हारी और 4 कहरवे लादे जात, मौत से डरते रहो दिन रात। हमेशा मौत को हमेशा अपने सामने रखो कि भाई आओ, जब भी तुम ले चलने के लिए तैयार हो मैं तैयार बैठा हूं, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन हम छोड़ने के लिए तैयार हैं कि और फंसने के लिए तैयार हैं? मौत को अगर हम लोग सामने रखते तब ये दुनिया में आप नहीं कहते कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। लेकिन मौत को भूल गए हो कि मौत आएगी तो हमारे साथ कोई जाएगा। चाहे बेटा गया, चाहे बेटी गई, चाहे पत्नी गया, चाहे पति गया, तो कोई साथ जाता है? एक साथ ना आए हो ना एक साथ जाओगे, और खाली हाथ आए हो तो खाली हाथ ही जाना है। यहाँ से कुछ लेकर के जाना नहीं है। फिर मेरा मेरा क्या लगाए हो? यही मेरा मेरा। समय तो आज आपका सब डाउन कर दिए लोग। 12 बजे से सत्संग होना चाहिए तो आपका 2:30 बजे से सत्संग हो रहा है। अभी आपको दूर दूर से आए तो घर भी जाना है, तो फिर सत्संग क्या सुनोगे? कम से कम 4 घंटे का समय चाहिए, तब तो सत्संग आपको सुनाया जाए बढ़िया से, तब आपके समझ में आएगा कि सत्संग क्या होता है। सत्संग जल जब कोई पावे और मैल आई सब कट कट जावे। ये गुरु महाराज के संदेश को व्याख्या से जब तक आपको नहीं समझाया जाएगा तो महात्माओं की बात समझना आसान काम नहीं है। गोस्वामी जी को इसीलिए लिखना पड़ा कलम तोड़ के कि जो कोई कहे संत हम चीना, गोस्वामी कान हाथ दैलीना। गोस्वामी जी ने कहा अगर कोई कहता है कि हम बाबा जी को पहचान गए, तो गोस्वामी जी ने कहा हम इसको सुनना नहीं चाहते हैं। संत को पहचानना आसान काम नहीं है। आपको एक घटना बताएं। हमारा एक दोस्त है, साथी,
अरे लड़का तो एनसीसी था, लेकिन जेल में मालिक ने उसको भेजा मुझे निकालने के लिए। जेल में उसको सत्संग दिए तो वो निकला वहाँ से, तो मालिक का नामदान लिया। अब नामदान लिया तो साथे मालिक कुछ दिन घुमाए अपनी गाड़ी में। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले उसके पैर में एक फोड़ा हो गया। अब वो फोड़ा 6 महीने से ठीक नहीं हो रहा था। तो एक दिन साथ में गया तो कहा, मालिक बाबा जी इसका कोई दवा बता दीजिए, इतना दिन से ही ठीक नहीं हो रहा है। तो बाबा जी ने कहा, इसका कोई दवा हुआ नहीं है, इसका कोई दवा नहीं है। और ये जब बाबा जी ने कहा दिया इसका कोई दवा नहीं है, 1 हफ्ता में घाव ठीक हो गया। अब समझिएगा उनकी बात को। अब दूसरा आदमी रहता तो कहता, अरे बाबा जी ने तो दवा ही नहीं बताया, और कह रहे हैं इसकी कोई दवा नहीं है। तो संतों की बातों में जैसे केले के पात में पात, पात में पात, ऐसे संतों की बात में बात, बात में बात। एक वो बात बोलेंगे उसमें कितना बात होगा उसका गणना नहीं किया जा सकता है। कभी मत ये सोच लेना कि बाबा जी ने हमको ऐसा कह दिया, कभी ये विचार मत करना। उसमें कहने में क्या रहस्य है, क्या राज है, उसको हम आप लोग नहीं समझ पाएंगे। कोई कह दिया बाबा जी ने हमको दवे नहीं बताया, बाबा जी ने तो सुना तो लेकिन बताया नहीं। नहीं बताया तो उसमें भी कोई राज है। आपकी बात सुनवाई हो गई, अरे मजिस्ट्रेट ने आपकी बात को सुन लिया, अब उसका इलाज वो अपना करेगा, चाहे जैसे करेगा। अब उसमें आपको क्या जरूरी है कि नहीं हमको फैसला इसी लाके बता दीजिए। आप फैसला लेने में लगोगे तो फैसला तो मिलेगा नहीं हाली। इसलिए गुरु से बहुत संभल करके, यानी गुरु के रास्ते पर चलना, एक ब्लेड की धार पे चलना। अगर जला सा इधर उधर हुए तो तुरंत काट देगा, देरी नहीं लगेगा। संतों के रास्ते पर चलना, ब्लेड की रास्ते पर चलना, यह है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों को तो मैं पूछ रहा हूं कि विस्तार अगर करेंगे तब तो फिर शाम हो जाएगा, और शाम होगा तो आप लोग आँख पकाना शुरू करिएगा, घर जाना है, थोड़ा दूर जाना है। क्योंकि अभी देखा हमने वहाँ रोड से कुछ देवियाँ पैदल आ रही थी बेचारी, तो फिर उनको रोड तक पैदल जाना होगा। और रास्ता आपका कैसा है, दोनों तरफ से जोड़ है। अब ये बताइए तो सत्संग कब होगा, सत्संग कैसे सुनोगे? इसलिए थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि आज मेन बात को सुन लो, फिर कभी मौका मिलेगा तो सुनाया जाएगा। काहे से कि ये मानव शरीर हमको आपको बार बार नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा सबसे बड़ा भाग जगह कि हमको आपको मानव शरीर मिल गया है, जिसके लिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कलम तोड़ करके कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। जो आप स्वर्ग वैकुंठ में ब्रह्मा विष्णु शंकर देवी देवता काली भैरव बैठे हैं, जिनकी आप पूजा करते हो, वो लोग इस मानव शरीर के पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु परमात्मा से। क्या है, मालिक हमको आदमी का शरीर दे दो, क्योंकि आदमी के शरीर से जो काम होगा वो किसी शरीर से काम होने वाला नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी को अपने कलम से आगे लिखना पड़ा कि मानव शरीर भाग्यशाली क्यों है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जही परलोक समारा। साधना का धाम और मोक्ष का दरवाजा, अपने घर जाने की सीढ़ी केवल इसी मानव शरीर में है, बाकी और किसी में नहीं है। आप ब्रह्मा भी बन जाओ, विष्णु बन जाओ, दुर्गा बन जाओ, लेकिन अपने घर नहीं जा सकते हो। केवल इसी मानव शरीर से हम लोग अपने घर जा सकते हैं, और ये मानव शरीर से आप जो चाहो सब कर सकते हो। ये बोल रहा कि इसको किसने बनाया, इसको भगवान ने कि आदमी ने बनाया है? अब मंदिर बनाया को मूर्ति उसका कौन बनाया? 1 घंटा बोल देते हैं वर्मा जी। बनाया अलग बड़ा होता है कि जो बन करके तैयार हुआ वो बड़ा होता है। बनाने वाले का पूजा होना चाहिए कि जो बना करके रख दिया उसकी पूजा होती है। तो हम लोग क्या है कि अनहरा के आगे रोए, आपन दीदा खोए।
कहने का मतलब यह है कि भाई अब आप जो है ना वो खाएगा, ना हाल चाल पूछेगा, ना आपका तकलीफ दर्द को पूछेगा। अब उसके आगे थाली में सजा करके लोग मेर मेर का फल फूल मिठाई लेकर जाता है। आय दुर्गा जी, है माँ, है भगवान, ना वो बोलेगा ना खाएगा। तो क्या हुआ? इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि सारा जग अंधा के का समझाई, एक दुई होते तो वो नहीं समझाई, सब ही भुलाई गए, पेटे के धंधा के का समझाई, सारा जग अंधा। बताओ, वो बनाने वाला मूर्ति आपको जो बनाया वो बड़ा हुआ कि मूर्तियां बड़ा हो गया? तो जिसने बनाया तो उसको आपने खिलाया नहीं, वो लोग नाम नहीं जानते, उसको तो आपने इंसान समझ लिया। और असली भगवान तो वो है कि जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा सब बना के तैयार किया, अब उसकी तो पूजा नहीं करते हो और पूजा करते हो जो बना करके तैयार कर दिया उसकी। अब वो ना बोलेगा ना खाएगा ना हाल चाल पूछेगा कि पूछेगा? आज तकले कोई मंदिर में कोई देवता बोला है? अगर मंदिर का देवता मूर्ति खाने लगे तो एक भी आदमी वहां चढ़ाने नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो खाता है ही नहीं। अब अपने खाना है इसलिए बढ़िया बढ़िया ले जाओ चढ़ाओ। अब यही तो पूजा है, और क्या है? आपका छठ में देख लीजिए कितना पूजा नकली, इतना व्यवस्था करके, लेकिन घर में क्या है? घर में क्या हो रहा है? तो आज आपको हम थोड़ा सा आपका पारिवारिक दृष्टि पर बात डालते हैं कि हमारे गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। अगर जहां सुमति है तो वहां अगर दौलत भी नहीं है तो बड़ी खुशी से लोग रह लेगा, लेकिन अगर सुमत नहीं है तो चाहे जितना दौलत भरी हो कभी सुख मिलने वाला नहीं है। ये विचार समझ लो। तो आज आपको मैं बता दूं कि जैसे हमारे गुरु महाराज को लोग कह रहे कि चले गए, अब चले गए भाई, तो क्यों चले गए? कहां चले गए? कभी गुरु को आपने पहचाना? जब गुरु कभी बालक बन सकता है, नौजवान बन सकता है, बूढ़ा बन सकता है, तो उसको तुम पहचान लोगे कि चला गया? जब उसने अपनी पहचान बता दिया पहले कि बच्चा मैं जो काम करने लिए आया हूं, मैंने तुमको नामदान दिया है और तुमको मैं जब तक अपने घर नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं, और जो काम करने के लिए आया हूं जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाएगा और सारे देश की जनता से जब तक मैं पूछ नहीं लूंगा कि मैंने जो पर्चा बंटवाया, पेड़ पत्थर पुलियों पर जो लिखवाया, दीवालों पर जो लिखवा के प्रचार किया, ये बताओ वो सब काम हुआ कि नहीं हुआ? जब भारत की दोनों हाथ उठा करके जनता कहेगी कि हाँ बाबा जी सारा काम हो गया, तब बच्चा मैं मानने वाला हूं, तभी मैं जाने वाला हूं। तो बाबा जी तो जितना कहे अभी आपको काम नहीं हुआ, और बीच में काम करने वाले को लोगों ने पहुंचा दिया कि बाबा जी चले गए, तो वो काम को कौन करेगा? अगर संत की वचन झूठी हो जाएगी तो इस सृष्टि में संत का पूजा कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि तुम इस नाम से जो है केवल सेवा वसूलना है, एक धंधा बना लिए हो बाबा जी का पुतला जला के, और हाई कोर्ट आपका वो भी कहा दिया कि बाबा जी जिंदा है, मरने का कोई प्रूफ ही नहीं है। फिर भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह रहा बाबा जी जिंदा है, हम लोग कह रहे हैं मर गया, तो हमारा क्या हाल होगा? जो बाबा जी को मरा कह रहे हैं क्या होगा? बाबा जी ने कहा इन उल्लू और चमगादड़ का जन्म लेना पड़ेगा, इनको कोई 84 से बचा नहीं सकता है, इनको दिन में सूरज कभी दिखाई नहीं देगा, ये उल्टे पेड़ में नीचे मूड़ी करके टंगे रहेंगे, इतना बड़ा सजा तो इनका है। अब बताओ क्या होगा?
इसलिए प्रेमी भाई बहनों आपको बता दूं कि हमारा आपका ये 50-60 वर्ष की जिंदगी है, ज्यादा नहीं है। ये कभी मत सोचना आप तो इतना हमारा आपका खान पान बिगड़ गया है, ऐसी जहरीले तेल, ऐसे जहरीले मसाले कि खा रहे हैं कि हमारा लीवर और किडनी सब खत्म होते जा रहा है। अब अच्छा चीज भी आपको कोई बताए तो आप उस पर सुनोगे नहीं। अनगढ़ के लोग बोलने लगता है कि भाई ये तो ऐसा है वैसा है। अच्छी चीज अगर बताई जाए तो आप लोग समझोगे नहीं। तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, थोड़े दिन की ये जिंदगी है। भगवान राम ने एक सीख आपको दिया कि प्रातः काले उठी कर रघुनाथ, मात पिता गुरु नवामय माथा। प्रातः काल भगवान राम किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, तालाब, नदी को नहीं गए। आज का 1 करोड़ लोग जो है मकर संक्रांति में वहां गोता लगा रहे हैं इलाहाबाद में, और 14 लाख प्रकार का जीव रात दिन वहीं पनिये में रह रहा है, उसका मोक्ष नहीं हो रहा है। और आप जा रहे हो एक डुबकी लगा रहे हो, मोक्ष हो जा रहा है। तो अब पगलाया नहीं है लोग। सोचना चाहिए कि बड़का बड़का घड़ियाल, मेघा, मेढक, मछली, कितना जीव उसी दिन रात दिन उसी में रह रहा है, उसका मोक्ष नहीं हो रहा, तरन तार नहीं हो रहा। और आज हम जा रहे हैं वहां भीड़ लगा करके जान मारने जा रहे हैं। करोड़ों लोग जो है कुंभ में मर गया, मोक्ष हो गया कि 84 में गया। अब 84 में गया तो पहला नंबर तो 1000 वर्ष उसको भूत रहना पड़ेगा। 1000 वर्ष वो भूत बन के रहेगा, और पेट हाथी जैसे और मुंह जो है सुई के नोक जैसे। बबुल के कांटे पर जो पानी होता है उसी को पीने को पाएगा। एक दिन का भूख तो बर्दाश्त नहीं होता है, और 1000 वर्ष उसको भूख और प्यास से तड़पना है और चिल्लाना पड़ेगा। अब सोच लो, विचार लो कि बाबा जी हमको आपको कितना सरल रास्ता बता रहे हैं, फिर भी हमारे आपके समझ में नहीं आ रहा। तो भाई गोस्वामी जी महाराज हमारे ये तो लिख करके दर्शा दिए कि सुमत रहेगी तो संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कुमत आ जाएगा तो कुबेर का खजाना भी आपको मिल जाए तो पूरा पड़ने वाला नहीं है। तो हमारे कबीर साहब जब आए तो उन्होंने सब खोल करके लिख दिया, गाया, उन्होंने बता दिया कि आप लोग जो है हमारा दुनिया में जो कर्जे का लेन देन है, कर्जे का लेन देन क्या है? आप पति पत्नी का रिश्ता जुड़ा तो एक कर्जे का है, और जब तक कर्जा तब तक रिश्ता, और जिस दिन कर्जा खत्म उस दिन जुदा। बेटे का क्या कर्जा है, बेटी का क्या कर्जा है, सब ये कर्जे का लेन और देन करने के लिए हम लोग आए हैं। मालिक ने हम लोगों को भेजा कर्जा अदा करने के लिए। तब कबीर साहब को कहना पड़ा क्या, अरे बनिया रे, तनी सोच समझ के लादे लदनिया रे। अरे जो लाद के आए हो उसको तो बढ़िया से उतार दो, और नया मत लाद लेना। अरे पहले से जो लाद के आए हो उसको खत्म करो, और नया मत लाद लेना। लेकिन हम लोग मान रहे हैं, नया लादने में तो और लगा रहे हैं। आज उसका गला काटे, आज उसका लूटे, आज उसको झूठ फट कर ठगे, उसको ऐसा किए। तो जब ये कर्जा और लाद रहे हो तो क्या होगा, कमर तो टूटेगा ही। अरे भाई एक तो आए हो, उसको उतारो, कर्जा जो लिए उसको खत्म करो। लेकिन इस कर्जा अदाई में भी अगर आपने गफलत किया तो इसका भी सजा उन्होंने बता दिया। कबीर साहब ने कहा कि मात पिता के भक्त बिन बेटा सर्प गति पाए, और एक एक कर बीन कर अपना अंडा बच्चा खाए। जो बेटा अपने माता पिता का भक्ति नहीं किया, उनके आदेश का पालन नहीं किया, बुढ़ोती में उनका बढ़िया से खाना पीना कपड़ा लत्ता साफ करके नहीं दिया, ऐसे बेटा को मरने के बाद सांप का जन्म मिलेगा, अपना ही औलाद को खाएगा। तो बेटा का ये दशा है। लेकिन बेटी के भी लिखा कि जो बेटी अपने माता पिता का इज्जत नहीं रखा,
अपने सास ससुर का सेवा नहीं किया। ऐसे बेटी को क्या लिखा गया कि माता पिता के भक्त बिन बेटी बिच्छू होए और जन्म देता है वंश का अपना जीवन खोए। एक बेटी जब अपने माता पिता का इज्जत नहीं रखा, सास ससुर का सेवा नहीं किया, ऐसे बेटी को मरने के बाद बिच्छू का जन्म मिलता है। और बिच्छू का जन्म इतना कष्टदायक है कि बिच्छू के पेट में 12 से 18 बच्चे, और जब बच्चा पैदा होना होता है उसके 1 हफ्ता के पहले बिच्छू बेहोश हो जाती है, और जब बच्चा पैदा होने का समय हो जाता है बिच्छू का पेट फट जाता है, मर जाती है। बिच्छू ने कभी भी अपने बेटा बेटी का मुंह नहीं देखा कि मेरा बेटा और बेटी कैसे होता है। जो बेटी अपने माता पिता का इज्जत नहीं और सास ससुर का सेवा नहीं किया, ऐसी दशा होती है। इसलिए आपको कबीर साहब ने भजन सुना दिया गा के। क्या कहा कि घर ही में तीर्थ बनाई, मंदिर हम काहे क जाई, सासू के गौरा ससुर महादेवा, अरे पति के परमेश्वर बनाई, मंदिर हम काहे क जाई, घर ही में तीर्थ बनाई, मंदिर हम काहे क जाई। यानी महात्माओं ने सीधा कहा दिया कि तुमको कहीं भी नहीं जाना है, तुम्हारा सारा पूजा पाठ सब आपके घर में है। आप सास ससुर को आने सेवा करो और तीर्थ व्रत घर ही में करो। ये बात आपको समझा रहे, ये सत्संग है। सत्संग का एक वचन अगर याद कर लोगे तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। और पति तुम्हारा भगवान है, पति को भगवान जैसे सेवा करो कि आज मेरे भगवान कहीं से आ गए, उनको पानी देना है, उनको जल्दी उनके दुख तकलीफ में हाथ बटाना है, कैसे आए कैसे नहीं, क्या कष्ट है कैसे नहीं है, ये काम आपका है। चारों धाम आपके घर में है। लेकिन ठीक है, आप थोड़े दिन के लिए, कितना दिन का पति पत्नी का रिश्ता है? अरे ज्यादा से ज्यादा 40-50 वर्ष, उसके बाद तो रिश्ता भी खत्म। लेकिन महात्मा कबीर साहब ने कहा कि अगर ये 40-50 वर्ष आपने प्रेम से नहीं बिताया और तू मैं करके लड़ते रहे, पति कुछ कहा पत्नी नहीं सुनी, और पति ने पत्नी को कुछ कहा वो नहीं सुनी, तो होगा तू मैं। और जब तू मैं ये कितना बड़ा खतरनाक है, आपने इस जहर को समझा नहीं कि ये कितना बड़ा जहर है। इसी को कबीर साहब ने कहा कि अगर ये थोड़ा सा आप तू मैं करते रहे, लड़ते रहे पति पत्नी, तो मरने के बाद दोनों को कुत्ता और कुतिया बनना पड़ेगा। ये हमारी बात नहीं है, ये पहले हमारे सतगुरु आए हैं कबीर साहब, उनका जजमेंट है, ये बता दे रहे हैं, हमारा नहीं बात है, ये हमारी बात को मत समझना। ये हमारे पहले सतगुरु 700 वर्ष के पहले कबीर साहब, उन्होंने अपना जजमेंट बताया है। तो हम तो कहते हैं थोड़ा दिन लड़ लो, एक के बाद किसी दरवाजे पर बैठने नहीं पाओगे, ये भी समझ लो। सत्संग जल जब कोई पावे मैलाई सब कट कट जावे। अभी कुछ देवियां जब हम बैठे थे इधर तो कुछ इशारा कर रही थी, अब उनको बोलने में कुछ शर्म लग रहा था, लेकिन इशारा कर रही थी, बैठे थे हम जब। इसलिए मालिक का संदेश जो है आध्यात्मिक ऑपरेशन में करता हूं, आध्यात्मिक ऑपरेशन करता हूं कि ताकि आपको उस जड़ से सारी बीमारी खत्म हो जाए। तो समय जब मिलेगा तो सारी चीज आपको बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूं। तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, ऐसे वक्त और समय को आप बेकार मत गंवाने दो। और नहीं तो ये थोड़ा सा टेंशन में, पत्नी 4 घंटा 10 घंटा टेंशन में, और कहीं पति 4-6 घंटा टेंशन में, तो ये टेंशन में आपका समय खत्म हो जाएगा। श्वास की पूंजी आपको गिन करके मिला। परमात्मा ने देखा कि इसको मैंने 30 लाख प्रकार इन पेड़ पौधों में जन्माया मारा, बड़ा कष्ट ही झेला। 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़ों में जन्माया मारा, क्या हमारे आपके कष्ट को किसी ने सुना?
गाड़ी आप लेके जा रहे हो, कितना चींटी कितना कीड़ा दबता है, तड़प तड़प के मर रहा है, उनके दुख को कोई सुनने वाला है? इन पेड़ पौधों में कितना ठंडी कितना गर्मी कितना ओला बारिश पड़ रहा है, ये सुना सकता है आपको? नहीं बोलने का अधिकार है, बोल नहीं सकता है। 14 लाख प्रकार के जल के जीव, उनको कितना कष्ट है, कोई बोल सकता है? आपका 9 लाख प्रकार की चिड़िया, चाहे ठंडी पड़े चाहे गर्मी चाहे बारिश चाहे ओला, क्या वो अपने दुख तकलीफ को बता सकते हैं? आपके 4 पैर वाले आपके घरों में बंधे हैं, उनको चाहे जितना कष्ट हो जाए वो बता नहीं सकते। इतने में जन्माने मारने के बाद कितना जीवों में जन्मे मरे? 83,99,999 योनियों में जन्मने मरने के बाद तब हमको आपको ये मानव शरीर मिला हुआ है। आप खिलवाड़ समझ लो कि ये मानव शरीर ऐसे मिल गया है। अब तो इनकी कृपा दया हो गई है, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैंने तो नामदान दे दिया बच्चा, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, 7 जन्म तक तुमको पीछा करूंगा, और जब तक तुझे अपने घर नहीं पहुंचा लूंगा तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इन्होंने ठीका ले लिया, और नहीं तो ये मानव शरीर के बाद उठा करके इसी 84 में डाल देगा, जहां आपको बोलने का भी अधिकार नहीं मिलेगा कि मेरे कितना कष्ट है, कितना तकलीफ है, क्या दर्द है, भूख लगा है, प्यास लगा, कुछ नहीं बोल सकते हो। तो इतनी मुश्किल के बाद 84 लाख का अंतिम दर्जा जो गोस्वामी जी महाराज को लिखना पिला कि 1,84 भरम के और पग पे अटका है, अब की पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। इतने में जन्मने मरने के बाद तब हमको आपको मानव शरीर मिला है, और अगर इसमें भी अब की बार चूक जाओगे तो फिर कहां जाओगे? कितना युग कितना कल्प बस बीत जाएगा, ये मानव शरीर मिलने वाला नहीं है। आज पा चुके हो सारी सुविधा, गुरु महाराज ने कहा कि पा चुके जितनी सुविधा न फिर पाओगे, गुरु मिलेंगे दोबारा न तन पाओगे, और तन मिला भी दोबारा न गुरु पाओगे। आज दोनों सुविधा आपको मिली हुई है, तन भी मिला हुआ है और सतगुरु भी आपको मिले हुए हैं। अपने घर जाने के लिए आवाज भी लगा रहे हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। यहाँ अपना धाम नहीं है, ये नकली देश है। जब परमात्मा ने हमको आपको मानव शरीर देने लगा तो एक सजा दे करके भेजा, एक पतला सा झिल्ली में वो माँ के पेट में जहर का पानी भर दिया, जो बिच्छू और सांप के दांत में होता है, उसको भर दिया। इसके बाद जब पति पत्नी के इस मांस से मतलब जो है ये मांस का लोथड़ा जब तैयार हुआ माँ के पेट में 4.5 महीने का, तब जीवात्मा को मालिक ने उसमें डाल दिया। और जैसे जीवात्मा को डाला तो पैर ऊपर है, सर नीचे है, जहर का पानी चारों तरफ से शरीर में टीस मार रहा है, और जो है नाक से टट्टी मुंह पर यानी पेशाब की नली भी बह रही है। इतना कष्ट माँ के पेट में भट्ठे में जैसे ईंटा पकता है वैसे पक करके हम लोग तैयार हुए। अब उसमें मालिक का दर्शन दीदार करके जिंदा थे, मालिक की अमृत भरी वाणी को सुन करके जिंदा थे। अब मालिक से हम लोगों ने अर्जी मिन्नत लगाया, क्या है प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि इस जेठाग्नि से, नरक कुंड से या जहर के पानी से हमको बाहर निकाल दो, हम दिन रात तुम्हारी भजन करेंगे। अब प्रभु से तो हम लोग सभी लोगों ने वादा किया, क्या है प्रभु कृपा करो यह भांति, और सब तज भजन करब दिन राती। वादा तो हम लोग मालिक से कर दिए कि मालिक हमको बाहर निकालो, हम दिन रात तुम्हारी भजन करेंगे। तो भजन करने के लिए आए, क्या हुआ? भूमि गिरे माया लिपटानी, जैसे माँ के पेट से धरती पर आए और जब तक जन्मने का दर्द था तब तक तो नहीं हिले डोले, जैसे वो दर्द थोड़ा सा कम होने लगा बस कहां 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 आ गए। अब ये माताएं तो चला, कहीं थाली बीट देंगी, कहीं चिराग दिखा देंगी, तो बस जो असली चीज को देख रहा था नकली में फंस गया।
आनी भूमि गिरे माया लिपट गई। अब धीरे धीरे तो बड़ा हुआ तो भाई को, माँ को, बाप को, सबको पहचान गया। फिर उसको माया में फंसाया गया, यहाँ पढ़ने जाओ, वहां पढ़ने जाओ। पढ़े तो मिला क्या? भगवान राम कौन कॉलेज में पढ़ने गए? भगवान राम ने जो काम किया वैसा कोई कर रहा है? पूजा तो आज उनकी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो काम भगवान ने किया, किया कोई? लक्ष्मण ने जो काम किया, किया कोई? भरत शत्रुघ्न ने जो भाई भाई का रोल अदा किया, है कोई कर रहा? आपको भगवान राम की सीख लेना पड़ेगा। सत्संग का मतलब वो होता है। भगवान राम को देख लीजिए, लक्ष्मण ने कभी अपने भाई के सामने बैठे नहीं, रात दिन खड़े रहते थे। ऐसा कोई भाई होगा? आज भाई भाई में जब काट मार होने लगा, तब ये बाबा जी को 2012 से 13 में प्रवेश किए, तब इन्होंने बोरा टाट को पहना, अपने कपड़े को उतार दिया। जो हमारे अमरदास जी ने लिख दिया था बहुत पहले, 500 वर्ष के पहले, कि विश्व परिवर्तन करने के लिए जो महात्मा आएंगे वो अपना कपड़ा उतार कर फेंक देंगे और टाट बोरा को धारण कर लेंगे, लेकिन नाम उनका कुछ चेंज हो जाएगा। उनको लोग दुनिया रतन के नाम से जानेगा, लेकिन विश्व परिवर्तन करने के लिए वो आएंगे। तब बाबा जी ने जब देखा भाई भाई में मारपीट हो रहा है, तब बाबा जी ने टाट बोरा को पहना, दूरदर्शी बने। जब भाई भाई में होवे लागे मार बिरना, अरे तब करें दूरदर्शी पुकार बिरना। कहें गुरुदेव दूरदर्शी ले आवा, और भाई भाई में प्रेम बढ़ावा। अरे तब होई देश का उद्धार बिरना, तब करें दूरदर्शी पुकार बिरना। तब बाबा जी दूरदर्शी बन करके आवाज आके लगाए आपको सामने, कहा है बच्चे, अरे ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, और अब कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। तो आपने मजाक समझ लिया। अब बाबा जी ने पहले बताया कि अरे बच्चा, जब कलयुग जाने लगेगा और सतयुग आने लगेगा, तो जैसे एक रेल की पटरी पर 2 ट्रेन खूब रफ्तार से आ रही है, और जैसे उसका भिड़ंत होगा तो ट्रेन का जो हाल होगा, वही हाल बच्चा कलयुग के जाने और सतयुग के आने में होगा। इसलिए निकल कचूमर जाएगा। अभी आपको तो बाबा जी कह रहे, बाबा जी की बात न मानी तो निकल कचूमर जाएगा। तो हम लोग सुन सुन करके मजाक समझ रहे हैं। यहाँ संत कभी मजाक नहीं करते हैं, ये भी आप समझ लो। संत जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय बहुत खराब है। इतना खराब है कि अभी बाबा जी 9 तारीख को कुहुक करके बोल रहे थे कि बच्चा बहुत खराब समय, आगे इतना खराब समय है, बहुत दुख दर्द भरा हुआ है, जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अब वो समय आपके सामने खड़ा है। तो दूरदर्शी हमारे आपके सामने खड़े हुए हैं, आप देख लो। अब दूरदर्शी किसको कहते हैं उसको भी सुन लो। अरे दूरदर्शी उसे कहते हैं बंधुओं, हस्ती वह जो बदलता जमाने को है। अरे जान कुर्बान करता जहां के लिए, जिसका बदला न कोई चुकाने को है। हस्तियां ऐसी थी राम और कृष्ण की, खिजरी साओ मूसा मोहम्मद हुए। अरे सारा इतिहास इसका है साक्षी, बात सब जानते क्या बताने को है। शिव धदीच हरिश्चंद्र से बीरवा, और सिर शिवा भामा सारा प्रताप सिंह। अरे त्याग बिस्मिल भगत सिंह आजाद का, हाय सुन सुन के आंसू बहाने को है। और दूरदर्शी इनको कहा जाता है। ऐसे वैसे ये शक्ति नहीं होती है,
ये पूरे विश्व पर जय गुरुदेव का झंडा और पूरे विश्व में राम राज सज्जू लाएंगे। आप क्या सोच रहे हो बाबा जी को कि अरे बूढ़े हो गए, चल नहीं पाते, रोज बीमार रहते हैं, अस्पताल जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं आप नहीं समझते हो? हमारे आपके लिए अस्पताल जा रहे हैं। अरे जो जीव उधर फंसे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्ट लेकर के, डिग्री लेके, उनको दया दुआ देने जा रहे हैं, अपने में मिलाने जा रहे हैं। आप उनके लीला को नहीं समझ पाओगे। क्या खेल वो खेलते हैं। लड़का लोग को देखते हो, बालू में घर बनाता है तो को मिटा देता है, तो महात्मा वही काम करते हैं, लड़के वाला खिलौना। तो उनको ना बनाने में देरी ना बिगाड़ने में देरी। इसलिए बाबा जी को समझना आसान काम नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, समय और वक्त बहुत ही खराब आ रहा है, जिसके लिए बाबा जी को बहुत बड़ा दर्द है। बाबा जी को दिल में इतना बड़ा दर्द है कि बाबा जी ने कुहक करके कहा कहते हैं कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सोने तो जाओ संदेशा हमारा, हमने तुम्हारे लिए ये जल से रचाया और गली गली में खूब पर्चे बटाया। अरे समझो नयब भाग्य जाने तुम्हारा, सोने तो जाओ संदेशा हमारा, पूरब पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर या दक्षिण में खोप धधकेगी। और लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा, जो जो कहूँगा दोहराना पड़ेगा, ये झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। हो के लाचार नाम लोगे हमारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तो बाबा जी को इतनी बड़ी दर्द है कि प्रेमी भाई बहनों, आगे इतनी मुसीबत की समय आ रही है, जो जो मैं कहूँगा उसको सबको मानना पड़ेगा और ये झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। अब आपको इस झंडे के बारे में मालिक ने ऐसा करिश्मा दिखाया, फिर भी हमारे आपके समझ में नहीं आया। कम से कम 13 साल के अंदर 10 लाख लोगों का भूत, एक पैसा नहीं लगा, एक अगरबत्ती नहीं लगा, केवल 21 बार 51 बार 101 बारी परिक्रमा करके और ये झंडा भूत को उतार दिया। आप उनको कितना पकड़ के लाए? जिनका भूत छूटा उनको आपने पकड़ा? जो कह रहे हैं कि बाबा जी चले गए, वो घर घर घूम के शाकाहारी प्रचार कर रहे हैं, और जिनका गुरु जिंदा है वो घर में मुर्दा बन के बैठा हुआ है। आपका प्रचार निकल रहा कभी? बाबा जी जो करें अकेले, बाबा जी जहाँ जाए वहीं केवल प्रचार। बाकी प्रेमी कभी निकला दल बना के कि भाई चलो प्रचार करना है शाकाहारी का, बाबा जी का संदेश देना है? आप निकले कभी? बताइए भाई। अब भाई देखो, असली बात जब रहता है तब नहीं आप लोग बोलते हो। कभी आप लोगों ने समय दिया कि चलो बाबा जी ने कहा कि अरे 10 प्रेमी को तुम लोग तैयार करके मेरे पास ले आओ तो मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। तो 10 आदमी के एक आए, को आदमी नहीं ले गए आप लोग। भाई परिवर्तन कैसे होगा? आप विचार करिए। हम गुरु की कितनी बात को मान रहे हैं। गुरु से तो सब काम हम करवाना चाहते हैं। बेटा दे दो, बेटी दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो, मुकदमा जिता दो, ये गाड़ी खरीदवा दो, मकान बना दो, सब तो मांगते हैं। तो बाबा जी तो सब देते हैं, लेकिन बाबा जी का एको काम तो करना चाहिए कि नहीं? तो एक तो हाथ से ताली बजेगी। आप लोग विचार करो। तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, समय को देखते हुए हम लोग को भी बदलना चाहिएगा। युग बदलेगा तो हम जब बदलेंगे तभी युग बदलेगा। तो हम लोग बदलवे नहीं करेंगे, पत्थर बने रहेंगे तो कहाँ से संयुग आएगा? कल युग जाएगा कैसे? जब 13 साल की पढ़ाई में हम लोग सच्चाई नहीं पकड़ पाए और बाबा जी ने हमको प्रभु का पद दे दिया कि जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गली कूचे में आपको लोग कहते हैं जय गुरुदेव,
तो प्रभु तो आप बन गए। अब काम क्या है आपका, आप लोग विचार करो पहले। इसलिए बाबा जी ने कहा कि ये झंडा डंडा आपको अपने साथ रखना है, और ये झंडा जहाँ रहेगा वहाँ किसी को अकाल मृत्यु होने नहीं पाएगी। आपने इस झंडे का मतलब ही नहीं समझा कि 13 साल से बाबा जी क्यों पढ़ा रहे हैं। आपको विचार करना पड़ेगा। समय बहुत खराब है, तो बाबा जी ने बचा करके रखा है। आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संसार जल करके अब तक खाक हो जाता ये, लेकिन बाबा जी ने हम लोगों को जिंदा रखा है। इतना पाप कभी धरती पर हुआ है? आप तो रोज टीवी में देखते हो, मोबाइल में देखते हो, महाभारत रामायण गीता सब देख रहे हो। एक सीता का केवल अपहरण हुआ, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं हुआ, केवल रावण अपहरण करके ले गया अपनी बहन का बदला लेने के लिए। बदला लिया कि हमारी बहन का नाक कान काटा है तो उसकी औरत को हम उठा के लाएंगे। रामायण बन गया क्या और कोई बात है? केवल एक दो सीता को अपहरण पर यानी रामायण बन के तैयार है। और एक द्रौपदी का केवल बाल नंगा किया दुशासन ने, आपका महाभारत। क्या और कुछ हुआ है? अब आज हमारे देश में जब हमको आपको राजा इन लोगों ने बना दिया, इतनी त्याग तपस्या करके कि नेताजी का अखंड सारा विश्व गुरु बन जाएगा और विश्व पटल पे रामराज साकार सफल हो जाएगा। विश्व के राष्ट्रपति, इनके ऊपर कोई कानून अधिकार किसी का नहीं है। लेकिन आज कितने छोटे बन करके हमारे आपके सामने हाथ जोड़ करके हमको आपको प्रणाम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि आप भी तुम संभल जाओ, जग जाओ और दुनिया को जगा दो। और हम लोग क्या सो रहे हैं गारी नींद में? महात्मा कभी सो नहीं रहे हैं और हम लोग गारी नींद में सो रहे हैं। होगा क्या? समय आप देखते जाओ क्या होगा। क्योंकि बाबा जी भी बहुत बताते बताते समझाते समझाते अब किसी ने सब घट्ठा गया है कि बाबा जी तो ऐसे रोज बोलते रहेंगे। तो भाई रोज बोलते रहेंगे तो एक तो कहानी सुन लो। एक जो है भेड़िया रखने वाला था, तो गांव से थोड़ा दूर पर रोज भेड़ी को इकट्ठा रात को सोता था। तो उसने सोचा एक दिन लाओ हल्ला करते हैं, देखते हैं गांव वाला दौड़ेगा बचाने के लिए कि नहीं बचाने के लिए दौड़ेगा। तो एक दिन 12 बजे रात को हल्ला किया, भेड़िया आया भेड़िया आया। तो गांव वाले सब दौड़ा, आया तो देखा कहीं कुछ नहीं। कहा रे भाई तो तूने हल्ला क्यों किया? कहा कि भाई मैं हल्ला इसलिए किया कि देखते हैं कि गांव वाला आएगा कि नहीं आएगा मदद के लिए। तो 2-4 महीना बीता, फिर एक दिन इसे किया, फिर गांव वाला दौड़ के आया। तो फिर कहा दिया वही कि देख रहा था कि भाई लोग दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा। अब बस 1 महीने के बाद सही भेड़िया आ गया। अब भेड़ियों को मार करके खाने लगा। अभी हल्ला कर रहा है, गांव वाले दौड़ो दौड़ो भेड़िया आ गया, हमारी भेड़ी को मार रहा है। अब गांव वाला कहा ये झूठों में रोज हल्ला करता है, अब जाना नहीं है। नहीं गांव वाला आया, भेड़ी को कितना उसका नुकसान कर दिया। तो ऐसे ही आपको लग रहा है कि बाबा जी रोज ऐसे कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब होने वाला है, अब कुछ होने वाला है और वक्त बदलने वाला है और कल युग जाने वाला है, सब युग आने वाला है। इसलिए बाबा जी ने आपको आह्वान किया है कि कुदरत को मैंने ये काम सौंप दिया है। अब कुदरत है तैयार खड़ी और आगे तबाही बड़ी बड़ी। अब कुदरती मार से अगर बचना है तो आप शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी के बजाय उधर कहा कि अरे शाकाहारी नहीं हो पा रहे हो तो कम से कम अब तो आप भारतीय सभ्यता को अपना लो, भारतीय पहनावा को अपना लो। देवियों को भी झांकी दिखाया गया साड़ी पहना करके, ब्लाउज पहना करके कि आपका पहनावा इस तरीके से होना चाहिए। और पुरुषों को जो कुर्ता पैजामा, कुर्ता धोती टोपी लगाने का आदेश हुआ। लेकिन अभी तो देख रहा हूं कि 5 साल में यानी पैंट जो सिलाए हैं तो फट नहीं रहा है। तो कैसे इसको बहा दे? ये फट जाएगा तब देखेंगे, कुर्ता धोती बनवाएंगे।
अब बताइए, तब तक आप वादा करिएगा, तब तक भेड़िया आ जाएगा, तब क्या होगा? तब क्या करोगे? अरे ये वादा का काम किसने है देखा सूरज कल का, और भरोसा नहीं है यहाँ एक पल का। एक पल का भरोसा नहीं है, वो सामान 100 वर्ष का हो रहा है, कैसे काम चलेगा? आएगा सतयुग कैसे? तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब समझ जाओ कि जरा धीर धरो दुनिया वालों, कुछ गजब सा होने वाला है। जिसे अस्त समझ बैठे हो तुम, वो सूरज निकलने वाला है। जिसको आप कह रहे हो चलेंगे, अब वो सूरज चमकने वाला है। फिर ये उल्लू और चमगादड़ जो कह रहे बाबा जी चलेंगे, इनका क्या हाल होगा? ये कहाँ जाएंगे? इनको कौन बचाएगा? आप विचार करिए। तो प्रेमी भाई बहनों, समय को देखते हुए आपको जो है ये जानकारी दी जा रही है कि आप लोग संगठित हो जाओ। संगठन के लिए बाबा जी बरोबर बोल रहे हैं कि संगठन में लग जाओ। अब भाषणबाजी से काम चलने वाला नहीं है, और सुमिरन ध्यान भजन में लग जाओ। बिन हरि भजन न जाए कलेसा, बगैर हरि के भजन का ये कलेश जो आ रहा है ये जाने वाला नहीं है। इसलिए मालिक ने कहा सब लोग लग जाओ भजन में। तो आपको 1 घंटा तो सुमिरन ध्यान भजन कराया जाता, लेकिन तो 2 बजे अब आइएगा और फिर जो है 4 बजे भागना है। तो कब सुमिरन ध्यान भजन होगा, कब मालिक की चर्चा होगी? अब ये विचार करने की चीज है। अरे जब 1 दिन का समय आपसे महीने में मांगा जाता है, तो आपको सारा काम नहीं खा के आइएगा तो क्या मर जाइएगा? अरे एक दिन भाई चलो हम वैसे चलेंगे, भूखे रहेंगे, जब वहां मिलेगा तो खाएंगे। बाबा जी भी आपको देखिए पूजा के दिन कहते हैं ना 3 बजे के बाद 2 बजे के बाद तब भोजन करना, आज व्रत रखना। तो भाई 1 दिन महीने में जब आना है तो जल्दी आइए, कोई सुमिरन करिए, ध्यान करिए, भजन करिए, क्योंकि सामूहिक में मालिक की दया कृपा ज्यादा होती है। मालिक की दया दृष्टि वहां ज्यादा पड़ती है। जब अधिक लोग याद करते हैं तो मालिक को भी वहां आना पड़ता है। और मालिक हमसे आपसे दूर नहीं है। मालिक अगर दूर हो जाएंगे तो हमारी बोलती बंद हो जाएगी। शब्द स्वरूपी संग हैं और कभी ना होते दूर, और धीरज रखो चित्त में तो देखोगे सत्य नूर। वो मालिक हमारे इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं, वो कहीं दूर नहीं गए। तो हम लोग प्रेमी भाई बहनों, हमको विश्वास नहीं है गुरु पर। और जब आप अच्छे काम करते हो तो कहते हो हमने किया, और जब बिगड़ जाता है तो कहते हो गुरु महाराज हमारा बिगाड़ दिए। बनने का बहादुर और बिगड़ने का गुरु महाराज। यानी गुरु महाराज बिगाड़ने के लिए आए हैं कि बनाने के लिए आए हैं, ये बताइए। तो सोचने की बात है कि जब बन जाता है कोई काम तो हमने किया, तो हमने यही जो है रावण है। आपको बता रहा हूं कि जब भगवान राम अयोध्या से लौट करके आए तो पहले उन्होंने सोचा चलो माँ का दर्शन कर ले, क्योंकि इस बड़ी दुनिया में माता से बड़ा कोई नहीं। तो राम भगवान जब माँ के पास पहुँचते तो माँ का पैर छुआ आशीर्वाद दी। इसके बाद माँ ने पूछा ये बताओ राम, इतने दुबले पतले शरीर, इतनी कमजोर बदन से 14 वर्ष जंगल में क्या खाने को मिलेगा? घर जैसे खाना मिलेगा? 14 वर्ष अत्ता पत्ता कंदमूल हेन तेन खा करके भगवान राम ने बिताया। तो माँ को उसका दर्द होता है, सबको उसका दर्द नहीं होता है। तो माँ ने पूछा कि अरे बेटा ये बताओ, इतना कमजोर शरीर, इतना दुबला पतला शरीर, 14 साल से क्या खाया क्या पिया, इतने कमजोर बदन से तुमने रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ ऐसे बड़े बड़े बलवान को मारा कैसे? भगवान राम ने कहा माँ हमने कुछ भी नहीं किया है। अरे बेटा सारी दुनिया का हरा राम ने मारा रावण को, तुम कहता है हमने कुछ नहीं किया, तो कौन किया? भगवान राम ने जवाब दिया, बड़े ध्यान से सुन लो। कहा क्या कि गुरु वशिष्ठ कुली पूज्य हमारे, और जिनकी कृपा धनुज रण मारे। काहे माँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं जय गुरुदेव नाम पुकार करके और मैं तीर चलाता था, सब काम गुरु महाराज ने किया, केवल नाम मेरा हो रहा है।
तो बाबा जी ने क्या हमको आपको कहा कि अरे निमित्त मात्र के लिए तुम खड़े हो जाओ, काम तो कराने वाला करने वाला कोई दूसरा है। तो निमित्त मात्र हम लोग 14-13 साल हो गया कहते कहते खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। कब खड़े होंगे? जब चिड़िया सारा खेत चुग जाएगी, तब सारे देश पर जब मुसीबत आ जाएगी तब खड़े होगे, कि पहले जब खड़े रहोगे तब दुनिया वाला याद करेगा अरे यार जय गुरुदेव वालों ने बताया था, लेकिन हमने उनकी बातों को सुना नहीं। दौड़ो चलो उन्हीं की बात, अब चलो वही बचाएंगे, दूसरा कोई नहीं बचाएगा। क्योंकि आपको आशीर्वाद है, प्रभु का पद आपको मिला हुआ है। बाबा जी ने कहा हमारा एक प्रेमी यहाँ खड़ा रहेगा, उसकी निगाहें जितनी दूर जाएंगी उतना दूर में कोई अकाल मृत्यु मरने नहीं पाएगा। इतना बड़ा आपको पद दिया गया है, अब आप पद लेना नहीं चाह रहे हैं, कैसे काम होगा? आप विचार करिए, सोचिए। तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, समय बहुत खराब है। तब जो है वशिष्ठ गुरु के पास भगवान राम जाते हैं, जाके उनका पैर दंडोत प्रणाम करते हैं, गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। तब भगवान राम से गुरु महाराज ने पूछा कि ये बताओ राम, कहाँ से आ रहे हो? ऐसे गुरु महाराज हम लोग से पूछते हैं, जानते तो सब है कहाँ से आ रहे हो, कहाँ नहीं हो, लेकिन गवाही लेते हैं। भगवान राम ने भी गवाही लिया है, जंगल में सीता को खोजने के लिए गवाही लिया कि नहीं? हे खग हे मृग मधुकर सेड़ी, और तुम देखी सीता मृग नहीं, वो नहीं जानते थे कि सीता कहाँ गई है, लेकिन पेड़ से, पौधों से, जानवर से, मृगा से, हिरण से, सबसे पूछते थे कि तुम्हारी हमारी सीता को देखा है। देश आज़ादी में भी ये परिणाम हुआ है, जब हमारे जागीरदार जिम्मेदार गांव और जब मोहल्लों में जब नहीं बोलने देते थे, तो हमारे देश के उस हिंद के जवानों जा कर के जंगलों में आवाज लगाते थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो बाबा जी ने हमको आपको कहा आप शाकाहारी का संदेश लेके जाओ गांव में और तुम सुना दो। कहीं कोई सुनने आए या ना आए, लेकिन दीवार है, पेड़ है, पौधा है, गांव में सुनेगा, वो गवाही आपको देगा कि हाँ ये लोग आया था बताने के लिए। तो वो काम भी हम लोग नहीं कर रहे, बस बैठे भोजन दिए मुरारी, ना हर चले ना चले कुदारी, बाबा जी सब काम घरे बैठे ठीक कर दो, होगा, एक हाथ से ताली बजेगा। अब ये सब आपको विचार करना पड़ेगा। तो आज हमको आपको ये आवाज लगाना चाहिए, चाहे कोई माने या न माने, हमको किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। जो मानेगा उसकी भलाई, नहीं मानेगा तो वो जाने, उसका काम जाने, आपका दोस्त तो नहीं रहेगा। लेकिन हमारे जिंदा वाले जो कह रहे हैं हमारे भगवान जिंदा है, ये मुर्दा होके घर में बैठ गए, और जो कह रहे हैं हमारा भगवान मर गया, वो चला गया। वो गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में दीवार पर लिख दिया, गांव वालों को बता दिया शाकाहारी का है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? बाबा जी अकेले 13 साल काम किए, कोई प्रचार टीम नहीं निकली, कोई कहीं प्रचार के लिए नहीं निकला, केवल बाबा जी ने अकेला आवाज लगा करके हमको आपको इतना जिंदा की तरफ खड़ा किया है। हम लोग नहीं गए, बाबा जी ने कल ले गए। तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, समय को देख लो, क्योंकि अब समय परिवर्तन का है, बहुत मुसीबत का समय आ रहा है। इतना मुसीबत का समय आ रहा है तो बाबा जी ने दया और कृपा कर दिया कि एक यज्ञ काशी में अयोध्या में किया और दूसरी जगह अहमदाबाद में। अहमदाबाद में 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश किया, और वो 33 करोड़ देवी देवता इतना फूल आसमान से बरसाए हैं कि उसका आपका वीडियो बना हुआ है, फिल्म बना हुआ। पहले वीडियो अब थोड़ा बन रहा, पहले फिल्म बनता था, अब तो सब मोबाइल में भी बना रहा है। लेकिन उस यज्ञ का वीडियो आपको मिलेगा देखने को आगे, कि बाबा जी ने हमारे आपके लिए क्या किया है। फिर तीसरी जगह आपको काशी विश्व की धुरी जो है, ये भी धरती का बीचों बीच जो है आपका काशी है।
काशी में 10 किलोमीटर की एरिया में आदमी खचोखच भरा था। 3 लाख से ज्यादा आदमी यज्ञ में हमेशा उपस्थित थे 10 किलोमीटर में। और 125 हवन कुंड पर 21 11 ब्राह्मण जो है 24 घंटे हवन करते थे। घी का ये नहीं 1-2 ट्रक नहीं 20 ट्रक घी जो है जल गया वहाँ। तब शंकर जी जगाए गए। जब शंकर जी जगे तो उन्होंने कहा पार्वती ये धरती में इतना पाप बढ़ गया है कि इसी लागे मैं सफाया कर देता हूँ, क्यों ये तो बहुत ज़्यादा पाप हो गया धरती पर। इतना पाप तो कभी धरती में हो भी नहीं किया है। तो बाबा जी ने कहा अरे भगवान आप जो है इतना जल्दी नाराज, अभी जगे हो तुरंत नाराजगी। तो बाबा जी ने कहा कि आप थोड़ा सुनिए भोले जी, आप 33 करोड़ देवी देवताओं को लेकर के और भारत की सीमाओं पर रखवाली करो, भारत पर कोई घटना ना घटने पाए। तो आपको बता दूं अभी जो भारत में कोरोना आया था ये कोरोना भारत में नहीं आता। अगर हमारे देश के जिम्मेवार विदेश में जो हमारे आदमी भारत के थे अगर उनको भारत में नहीं लाते तो भारत के अंदर कोरोना आने का कोई हक नहीं था, ना कोई ला सकता था। हमारे 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु सब लगे हुए हैं पहरे पर। इसमें कुछ नहीं होने पाएगा जब तक बाबा जी का आदेश नहीं होगा। तो अब उसमें जो है, लेकिन शंकर जी ने कहा बाबा जी तो ठीक है आपकी बात तो हम मानेंगे, लेकिन हमारा 2 भविष्यवाणी है उसको सारी दुनिया को बता दो कि लोग जब आपकी बात नहीं मानेंगे तो मैं काम करूंगा। तो पहली भविष्यवाणी तो हमारे देवियों और नौजवानों को जगाया गया। शंकर जी की भविष्यवाणी ने क्या कहा कि नौजवानों जगो अब जरूरत पड़ी, अब थोड़ी गफलत हुई देश छल जाएगा। आ रहा वक्त है इंकलाबी जहां सारी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। जय गुरुदेव की है ये पेशे गोई, वक्त नाजुक बहुत सामने आ रहा। अरे जितने पापी कुकर्मी हैं दुनिया में अब इनका नामो निशान भी न रह जाएगा। सतयुग आने पर बीघे में 100 मन मिले और कोई भूखा दुखी ना नंगा मिले। 30-32 भरी सोना बिक जाएगा और दूध घी की सुधा धारे बह जाएगी। और चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। और थोड़ा धीरज धरो और नेक करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ भी लग जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों को दिन आ रहा है। 13 साल की ट्रेनिंग में हमको आपको बाबा जी ने सच्चाई सिखाया। हमारे सतगुरु जब आए कबीर साहब ने, उन्होंने क्या कहा कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। आपने सोचा मुर्गा काट रहा, बकरा काट रहा, मछली मार रहा, सूअर मार रहा, ये तो पापी है। वो पापी नहीं है, कभी ये विचार मत करना। वो अदला और बदला कर रहा है। जो सर काटे दूसरों अपनों होए कटाए। जो दूसरे को काट रहा वो अपना कटवाएगा। किसी का एक बकरे का एक बारी गला काट रहा, वो बकरा उसको 10 बारी काटेगा। वह पाप पुण्य नहीं है, वहाँ अदला और बदला है। पाप तो यहाँ है जहाँ हम झूठ बोलते हैं। बाबा जी ने भी कहा बहुत पहले कई बार कहा कि बच्चा अगर झूठ बोलना हो, एक तरफ झूठ बोलना है, एक तरफ मांस रखा है कि या तो झूठ बोलो या तो मांस खाओ। तो बच्चा मांस खा लेना माफ कर दिया जाएगा, लेकिन झूठ अगर बोलोगे तो माफ नहीं किया जाएगा। कि सांच के बराबर तप नहीं, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। अरे भाई सुन लो, पहले एक बच्चे का भी कहानी सुना दे रहे हैं, क्योंकि माँ से बतवाने से काम नहीं चलेगा, इधर सुनते रहो। कहने का मतलब आपने सुना होगा। अरे एक बारी जो है डाकुओं ने एक काफिले पर आक्रमण कर दिया। तो एक बालक
जो है जब ऊंटों का और घोड़ों को लेकर के लोग व्यापार करने जा रहे थे, तो एक बालक भी कहा, उसके पास एक घोड़ी थी, उसने कहा हम भी जाएंगे माँ। कहा बेटा जाओ, लेकिन इतना दूर जा रहे हो तो कुछ रकम भी लेके जाओ। तो एक गुदड़ी में 40 असरफी को सिल दिया, और सिलने के बाद उसको घोड़े पर ढाप दिया, लेकर के चल दिया। जब व्यापार के लिए लोग जाने लगे तो रास्ते में डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। अब सारे लोगों को सारा सामान लूट लिया। आए बालक एक तरफ अपनी घोड़ी को लेकर के खड़ा हुआ था, ये देख रहा है लूट रहा है सब लोग। इसके पास जब आया कुछ डाकू, खड़ा हुआ था चुपचाप, कहा रे बच्चे तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास 40 असरफियां हैं। तो लोगों ने देखो बड़ा ताजुब कि 40 असरफी कहाँ रखा है, ये कह रहा मेरे पास 40 असरफी। तो लोगों ने कहा कि अरे है वो कहाँ? कहा चलते समय मेरी माँ ने कहा था बेटा रास्ते में कहीं झूठ मत बोलना, चाहे जितनी मुसीबत आ जाएगी लेकिन तुम झूठ कभी मत बोलना। तो डाकुओं ने कहा अरे भाई तुम अपनी असरफियों का पता क्यों बताया? कोई तो तुम्हारी असरफी को जान नहीं पाता। लेकिन उसने यही जवाब दिया कि मेरी माँ चलते समय कहा था बेटा झूठ कभी मत बोलना, इसलिए मैंने अपनी असरफी का पता बताया है। तो वो असरफी है कहा चलते समय मेरी माँ ने इस गुदड़ी में 40 असरफी को अलग अलग लगा के सिल दिया है। तो डाकू का सरदार आया, डाकुओं ने बुलाया अपने सरदार को, कहा रे भाई ये लड़का कह रहा मेरे पास 40 असरफियां हैं, इसकी असरफी तो हम लोग नहीं जान पाते, लेकिन ये देखो ये अपनी असरफी का पता बता रहा है और ये भी कह रहा है कि मेरी माँ ने कहा है बेटा झूठ कभी मत बोलना। एक बच्चे का असर सारे डाकुओं पर पड़ा कि एक बालक होकर के ये झूठ नहीं बोल सकता है और हम लोग दूसरे को छीन रहे हैं, इसका क्या नतीजा होगा। सारे डाकुओं को बदल दिया। प्रेमियों, एक सच्चाई पर इतनी बड़ी ताकत है कि सारी दुनिया को बदल सकता है। आपने नहीं सुना लक्ष्मण को जब शक्तिवान लगी, हनुमान जी सजीवन बूटी लेने गए, रास्ते में काल ने उनको बहुत हंसाया, हनुमान जी को रोकते रहा कि ताकि ये समय पर सजीवन बूटी ना ले जा सके। लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने सूरज से कहा कि जब तक तुमको नहीं निकलना है, जब तक मेरे पति को सजीवन बूटी पिला नहीं दी जाती है तब तक तुम्हें निकलना नहीं है। उर्मिला ने सूरज को निकलने से रोक दिया। सत्य में इतनी बड़ी ताकत है। अब 13 साल पढ़ाई बाबा जी ने किया, सच में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या कर रहे हैं हम लोग? इसलिए प्रेमी भाई बहनों में बता रहा हूं कि बाबा जी ने तो कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, लेकिन हम लोग खड़े तो हुए नहीं, अब भी गफलत में पड़े हुए हैं। इसलिए बाबा जी ने कहा है देवियों, कांच और प्लास्टिक की चूड़ियों के लिए क्यों लड़ाई कर रही हो? अरे तुम सावित्री बन जाओ, सती अनसुईया बन जाओ और लक्ष्मीबाई बन जाओ। अरे सोने की चूड़ियां होगी और हीरे जड़े रहेंगे। टोकरी में अनाज लेकर सोनार की दुकान जाओगी, जितना सोने और हीरे का जेवर तुमको अपने बदन में सजाना है उतना सजा लेना, लेकिन तुम सच्चाई पर खड़े हो जाओ। सच्चाई की कहानी आपको तो उर्मिला का बता दी। सावित्री सती का काम सुन लो। सती की चर्चा जब हुई, सत्य बोलने का काम जब शुरू किया उसने इसी धरती पर, तो स्वर्ग में चर्चा गई कि एक औरत बड़ी सत्यवादी है और उसके सत्य से सारा सिंहासन हिल रहा है। तो ब्रह्मा और विष्णु शंकर ने साधु का वेश बनाया, साधु का वेश बनाया और नदी से जो है ये बालू जो आपका गिरा हुआ है कमंडल में भर लिया।
तीनों साधु भेष बना करके ब्रह्मा विष्णु शंकर साधु बन करके सती के पास पहुंचकर कहा, भाई सुनते हैं आप बड़ी सत्यवादी है। कहा, हाँ महाराज, जितना सत्य बोल पाते हैं उतना तो बोलते हैं। कहा, नहीं, तुम्हारे सत्य से स्वर्ग में चर्चा हो रही है। अगर तुम बहुत सत्यवादी हो तो हमारे तीनों साधुओं के कमंडल में ये बालू है, इसको तुम हलवा बना के दिखा दो। सब इससे आके खड़ी है कि नहीं? बालू को हलवा बनता है, लेकिन सत्य में ताकत है, सत्य कुछ भी कर सकता है। जब साधुओं ने कहा कमंडल में हलवा बना दीजिए, तब तो वो लोग सोचा कि नहीं बनेगा तो ये हार जाएगी। हराने के लिए आए थे तो सोचे कि बालू का हलवा तो बनेगा नहीं, ये तो हार जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने समझा नहीं कि ये धरती में गुरु का क्या करामात है। गुरु जो काम करता है, जो असंभव लगता है कि ये काम कभी होने वाला नहीं है, उस काम को ये करने वाले सामने बैठे हैं। अब सती ने कहा, महाराज ठीक है, आप मेरे मेहमान हैं, आप लोग बैठिए, आप जल पान ग्रहण करिए, आपके कमंडल में बालू का हलवा मैं बनाऊंगी, अगर मेरे अंदर ताकत है तो बना दूंगी। जब तीनों साधुओं का सेवा किया, इसके बाद गुरु को अपने याद किया, अपनी कमंडल से पानी निकाला, हाथ में तीनों कमंडल सामने, तीनों पर ऐसे छिड़क दिया, गुरु का नाम लेके अपने कमंडल में हलवा बन करके तैयार। असंभव काम का संभव हुआ कि नहीं हुआ? गुरु का ये काम होता है, असंभव काम को संभव करके दिखाने का। जब हलवा बन गया तो तीनों साधु लज्जित हो गए कि अब हम लोग तो हराने आए थे, लेकिन ये तो जीत गई, अब क्या करोगे? तो तीनों जा करके उधर अलग, तीनों फिर सलाह किए कि अब इसका तो धर्म गया नहीं, ये तो जीत गई, अब क्या किया जाए? तो तीनों ने फिर सलाह किया कि अब एक काम करो, इसको तो डिगाना है कैसो न कैसो। तो तीनों साधुओं ने कहा आकर के, भाई एक काम करिए, आप हलवा तो आपने बना दिया, लेकिन अब आप सारे कपड़े उतार दो और हम तीनों साधुओं को जंघे पर बैठ के हलवा खिलाओ। तब तो समस्या खड़ी हुई, अरे भाई अब कैसे औरत कपड़ा उतारेगी और जंघे पर बैठा के खिलाएगी? तो उसने कहा, महाराज ठीक है, आप लोग का स्वागत है और मैं तीनों को जंघे पर बैठा के हलवा खिलाऊंगी। फिर अपने गुरु को याद किया, कमंडल से पानी तीनों साधुओं पर छिड़का और नन्हे नन्हे बच्चे तीनों साधु को बना दिया। छोटे छोटे बच्चे बना करके सारे कपड़े उतार कर रख दिया और तीनों को एक ही बारी जंघे पर बैठाया और तीनों को हलवा खिलाया। खिलाने के बाद झोला में तीनों को डाल दिया, कहा कि तुम लोग की पत्नी रहते हुए और तुम लोग दूसरी के पत्नी पर कैसे निगाह उठाने का कोशिश किया, इसलिए तब तक यहाँ झूला झूलो जब तक तुम्हारी पत्नी लोग खोजने नहीं आएंगी और जब तक मैं उनसे जवाब नहीं लूंगी, तब तक तुम लोग को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो प्रेमी भाई बहनों, तुमको सत्य के लिए 13 साल खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कब खड़े होंगे? जब चिड़िया चुरा जाएगी सारा देश तब। अरे एक सती सारी दुनिया को संभाल सकती है, सारी दुनिया को बचा सकती है। अब इतनी ताकत मालिक ने हम लोग को देते हुए भी हम लोग अपनी ताकत का जब नहीं एहसास करेंगे, नहीं समझेंगे। हनुमान जी को कौन याद दिलाया? कह रहे हनुमान जी आपको तो वरदान है, आप पवन पुत्र हो हनुमान, अरे आप तो समुद्र लाग के चले जाओगे, आपको क्या डर है? पुल बनाने के लिए जामवंत ने याद दिलाया कि ये दो नल नील जो दो बंदर हैं, इनको किसी महात्मा ने यदि शराब दिया है, इन्हीं शराब दिया है, क्योंकि बंदर बड़े नटखट होते हैं। एक साधु थे तो उनका झोली झंडी और बर्तन कुर्तन ले जा करके वो बंदर जो है समुद्र में डाल देते थे। तो ऋषि ने अपनी तपस्या से
बंदर दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ, चाहे झोली चाहे पत्थर, चाहे जो तुम नदी में बहाओगे समुद्र में, वो डूबे नहीं करेगा, वो तैरते रहेगा। अब देखिए ऋषि का श्राप भी काम कर गया। उसमें जामवंत ने याद दिला दिया कि इन दोनों को ऋषि ने श्राप दिया है कि ये पानी पर पत्थर को जो है तैरा देंगे, जो पानी में डालेंगे वो डूबे नहीं करेगा। बन गया पुल की नहीं बन गया? राम की सेना गई लंका की नहीं गई? आप ऐसे ऐसे जगह पे खड़े हो कि हमारा समर्थ गुरु इतना ताकतवर है, जो चाहे सो कर सकते हैं और नहीं किसी से डर सकते हैं। भारत बच्चा नाम हमारा और देश की सेवा काम हमारा, नहीं किसी से डर सकते हैं। हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा मालिक इतना समर्थ है। तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, आपको मैं शंकर जी की भविष्यवाणी पर ले जा रहा था, इसलिए आपको मैंने बताया इसका प्रमाण देने के बाद में क्या होता है कि आपको सच्चाई पता लग जाता है। अब ऐसे कहते चले जाएंगे तो सच्चाई समझ में आएगा नहीं। इसलिए मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, गुरु का आदेश का पालन करना गुरु भक्ति है। तो 3 काम में तो हम लोग फेल हो गए। 3 भाग जगी लेकिन 3 काम में फेल हो गए। अब फेल तो खैर हुए हैं, काम में फेल हुए, लेकिन जो 3 भाग जगी है उसमें फेल नहीं हुए। अरे भाई अभी जो नहीं करेंगे तो फिर नरक में डालेंगे। माँ के पेट में जाना नरक ही है, उसी को 84 कहते हैं, उसी को अग्नि में जलने को कहा जाता है कि अग्नि में जमदूत जलाते हैं। तो माँ के पेट में भट्ठी है, जैसे भट्ठे में ईंटा पकता है। माँ के पेट में बहुत कष्टदायक है, उसमें डालेंगे। तो बाबा जी ने तो कहा है कि चाहे चूं करो चाहे मुंह करो, जितना काले काले हो एक को भी छोड़ने वाला नहीं हो। नामदान जिसको मैंने दिया उसको कभी छोड़ने वाला नहीं हो, तुमको घर पहुंचा करके ही छोड़ूंगा। अब तो कह रहे हैं कि 7 जन्म तक तुम्हारा पीछा करूंगा, 7 जन्म तुमको मनुष्य शरीर दिलाऊंगा, लेकिन घर पहुंचा करके ही छोड़ूंगा। अब क्या करोगे? कितना भागोगे? भागो, कितना भागोगे? अब तो लंबा रास्ता हो गया। चलो अब की नहीं करोगे तो अगले बार जन्म लो, फिर अगले बार नहीं करोगे तो अगले बार जन्म लो। लेकिन ये छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि बाबा जी ने एक कहानी सुनाया कि एक राहगीर था, तो रास्ते में जामुन चुन के लाया था, बैठ के खा रहा था। एक पंडित जी पहुंचे, कहे अरे भाई क्या खा रहे हो? उसने कहा जामुन। कहा जामुन क्या होता है, थोड़ा हमको बताओ, दिखाओ हमको। तो दिया पंडित जी को, थोड़ा सा खाए। तो पंडित जी ने कहा भाई जामुन तो बड़ा अच्छा है, ये तो खट्टा मीठा बड़ा अच्छा लग रहा है। तो राहगीर से पूछा अरे भाई इसका पेड़ कहाँ है? तो बताया पंडित जी देखो इसी रोड से जाना सीधे, और रोड के किनारे नीचे में जामुन का पेड़ है और बहुत जामुन फड़ा हुआ है। पंडित जी बेचारे वहां पहुंचते पहुंचते थोड़ा अनिहार हो गया, माने अंधेरा होने लगा, देर डूब गया, लेकिन जामुन तो बहुत गिरा था, पकल था। अब भाई उस समय आदमी नहीं थे, बहुत कम थे, तो खाने के लिए भी कोई नहीं था। जामुन गिर करके अब वही गोबर खाने वाला कीड़ा था, वो भी उसी में खा रहे थे जामुन को। पंडित जी जब पहुंचे तो अब काला काला देखकर जितना उसको सबको खाना शुरू किए। अब जब खाना शुरू किए तो जब गोबर वाले कीड़ा को मुंह में डालते तो वो चूं करता। तो पंडित जी ने कहा चाहे छू करो चाहे मुंह करो, लेकिन जितना काले काले हो एक को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बाबा जी ने भी कहा बच्चा मैं छोड़ने वाला तुमको नहीं हूं, तुम भागो, कितना भागोगे? बसाओ घर, कितना बसाते हो, लेकिन मैं तुम्हें मेरे घर पहुंचा करके ही दम लूंगा। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने तो पहली बात तो ये बताया कि हमारे 500 वर्ष के पहले रविदास जी आए, उन्होंने अपनी एक पोथी में लिख दिया क्या कि भारत में अवतारी होगा जो आत्म विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा और जीते जी कई बार मरेगा। अरे जिंदे रहेगा लेकिन कई बार
मरने का प्रचार होता रहेगा। जीते जी कई बार मरेगा और छद्म भेष में जो विचरेगा, और देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, और युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला और देश के अंदर द्रोही घपला, और सभी तरफ संगीन लड़ाई, और घाटे में होंगे ईसाई। इटली में कोहराम मचेगा और लंदन सागर में डूबेगा। जहां जब हमारे अंग्रेज राज करते थे तो जो बूढ़ा और बुढ़िया काम करने लायक नहीं रहते, उनको सबको यहाँ से उठा के ले जाता था, लंदन में फांसी देता था। आपको जिंदा नहीं, काम करने लायक हो तो इस धरती पे नहीं रहना है। अगर काम करने लायक हो तो रहो, और नहीं सबको उठा के ले जाता, वहाँ फांसी देता। अब भारत का जो कोहिनूर हीरा है, सारे विश्व की खरीदने के ताकत है उसके पास, इतना कीमत उसका है, और वो कोहिनूर हीरा उसी जगह रखा है। इतना प्रेत भूत वहाँ है कि दिन को भी उस हीरे को कोई एकटक नहीं कर सकता है, शीशे में रखा हुआ। तो लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा प्रलयकारी, जो होगा भारी संघारी, और भारत होगा विश्व विजेता, और भारत होगा विश्व का नेता, और दुनिया का कार्यालय होगा, और भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा और संत राज सुख बरसाएगा। आपका न्यायालय, कार्यालय, कार्यपालिका सब बन के तैयार हो गया। 1900 जो है 97, 98, 99 जब गुरु पूर्णिमा हुआ, तब बाबा जी ने उसी निमिष धाम की धरती पर कहा है कि बच्चा, सतयुग का बीज यहीं से अंकुरन होगा, और सतयुग का संचालन भी यहीं से होगा। तो क्या आप भूला गए सब? भूल गए सब? देख लो कैसा गेट बन रहा है, न्यायालय, कार्यालय सब बन रहा है वहाँ, आश्रम नहीं बन रहा है। अभी आपको पता नहीं है। इसलिए गरीबों की गाढ़ी कमाई से जो धरती खरीदी जाती थी वो अब पवित्र हो जाती है, और उस धरती पर जब लोग पहुंचेंगे तो जिनका मन भी खराब रहेगा तो वहाँ पहुँचते ही उनका मन जो है ठीक हो जाएगा। इसलिए बाबा जी ने उस जमीन को तैयार कर दिया है। अब बाकी कुछ नहीं है। अभी तो आपने मथुरा में सुना था कि ये मंदिर बन रहा है, पूरे विश्व के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब आएंगे, और हेलीकॉप्टरों की बाजार यहाँ लगेगी। यहाँ की मिट्टी सब लोग अपने गमछे में, रुमाल में बांध के ले जाएंगे अपने देश, जिससे उनको सुख शांति मिलेगी। हेलीकॉप्टर का बाजार है, को नहीं लगा, आइबो नहीं किया, सतयुग आइबो नहीं किया, और पहले हमने बाबा जी को पहुंचा दिया। बाबा जी पहले चले गए। आप बताइए कौन झूठा होगा? झूठा कौन होगा? विचार करिए कि लोभी और लालचियों ने रुपए पैसे की दौलत में बाबा जी को ही पार कर दिया। अब भी नहीं मानने वाले। हाई कोर्ट हमारा जो सबसे बड़ा कोर्ट, उसने कहा दिया बाबा जी जिंदा हैं, तब भी मानने के लिए तैयार हम नहीं हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? सोचिए कि जब कोर्ट कह रहा बाबा जी जिंदा हैं तो तुम कह रहे नहीं चले गए, तो पुतला जलाया गया। सब जान रहा कि पुतला जलाया गया, क्योंकि लंदन ने जब राख को जांच किया, कि सारी दुनिया जानता था कि बाबा जय गुरुदेव ही सुभाष चंद्र बोस है, और उसने बाबा जी को मांगा है कि चाहे जिंदा चाहे मुर्दा हमको, अगर वो मिलते हैं तो हमको दिया जाए। तो हमारा एक प्रधानमंत्री आया, वो तो पहले मतलब 2020 लिखा गया कि 2020 तक अगर मिलेंगे तो मैं आपके हवाले कर दूंगा। लेकिन एक दिन का प्रधानमंत्री एक ठो और बना, उसने 5 साल और बढ़ाया, तो 25 कर दिया। अब तो नहीं कोई है बढ़ाने वाला, अब तो बढ़ाने वाला कोई नहीं है। सब कह रहे हैं कि नहीं नेताजी तो जिंदा है। तो नेताजी जब आएंगे क्या होगा? नेताजी का अखंड सारा विश्व गुरु बन जाएगा, और विश्व गुरु यानी विश्व पटल पे राम राज साकार सपन हो जाएगा। जो हमारे शहीदों ने जो कुर्बानी देकर याद दिलाया है कि जब तक पूरी धरती पर राम राज सतयुग नहीं ला देंगे
तब तक हम जाने वाले नहीं है। वो सब यहाँ पर मौजूद है, कोई कहीं इधर उधर नहीं है, केवल इनका आदेश केवल मिलना चाहिए। देखिए काम तुरंत हो जाएगा। और ये पूरे विश्व के राष्ट्रपति, इनके ऊपर कोई कानून नहीं है, इन पर कोई कानून नहीं लगा सकता है। बताइए, आप जेल में जाइएगा तो जेल से कैसे छूटिएगा? आपको 2 जमानत देना पड़ेगा, खाता खतियान देना पड़ेगा, गारंटर गवाही देना पड़ेगा, तब आप जेल से छूटोगे, तब जमानत होगी। अब बाबा जी हमारे जेल गए हैं तो उनका कौन जमानत हुआ है? हथकड़ी बेड़ी लगाया है, उसका कौन जमानत हुआ है? बाबा जी तो हमारे जेल में बंद है, सरकार के कानून के हिसाब से बाबा जी हमारे जेल में बंद है। क्योंकि जब कोई गारंटर नहीं हुआ, कोई जमानत नहीं हुआ, तो जेल से छूटे कैसे? कोई वकील नहीं खड़ा हुआ तो जेल में है तो मरे कैसे? एक ऑप्शन तो यह है, सबसे पहले ICS, PCS, MBBS, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के मन में ये नई बात जा रहा है कि भाई जेल गया जो आदमी 21 महीना खटा जेल, उसका कोई गारंटर नहीं, कोई जमानत नहीं, ना उसकी जमानत हुई, तो जेल से कहाँ गया? जेल से क्यों छोड़ा गया? और अभी कानपुर फूलबाग में जहाँ बाबा जी ने ऐलान किया कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, वहाँ का 8 केस जिसमें 40 वारंटी, 40 लोग का वारंट है बाबा जी के साथ। बाबा जी का तो है वारंट, लेकिन 40 लोगों को और है जिसमें 4-5 लोग बेचारे मर गए, उनके ऊपर वारंट रहा, वो भगवान के यहाँ चले गए, उनको सरकार नहीं पकड़ी। और अभी जो जिंदा है उनको भी नहीं पकड़ा गया। बताइए, अब केस चल रहा है, हाजिरी बाबा जी का हर तारीख हो रहा है। कानपुर कोर्ट में अभी चल रहा है, एक कितना दिन हो गया? 25 और 50 यानी 56-51 साल होने जा रहा है। एक केस किसी के ऊपर होता है, क्रिमिनल केस, और उसका फैसला 51 साल ना हो? ये कौन सा देश है, कौन सा राष्ट्र है? तो ये धांधली कब तक चलेगी? अभी चलने वाली है कि जो तुम्हारे ऊपर जमानत नहीं है, वारंट है, और इसके बाद 26 से आपका 51 साल होने गया और कोर्ट ने उसका फैसला नहीं किया। क्या बात है? क्या कारण है? आप बताइए, सोचिए। अब भाई हमारे घर का कोई चला जाएगा जेल तो जल्दी करो भाई, वकील करो, पैसा खर्च करो, निकालो, जल्दी करो। आप गारंटर मांगेगा तो भाई खाता खतियान दो, गारंटर हो जाओ भाई, हम जमानतदार खड़े हो रहे हैं। लगेगा 10 साल तो नहीं लगेगा, 4 साल, 2 साल, 5 साल, 1 साल, 6 महीना, 2 महीना में आप निकाल लोगे। और 51 साल होने जा रहा है, बाबा जी के ऊपर वारंट, और आज तक ले अभी जमानत कोई नहीं खड़ा। इमरजेंसी में जिसमें बाबा जी को क्रिमिनल, सबसे बड़ा बदमाश बताया गया, रेल का इंजन कंधे पर लाद के भगतके हुए मथुरा स्टेशन से बताया गया, आज 56 नहीं 51 साल हो गया, वो केस नहीं फाइनल हुआ। आप विचार करिए क्या लीला है, गुरु की कितनी बड़ी लीला है। चलिए खत्म कर दिए, अब आपका जब खाना हो गया तो खत्म। आपने कहा भाई खाना होने तक सुनाइए, क्योंकि समय तो है नहीं, अब समय खत्म हो गया। तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुन लो दूसरी भविष्यवाणी शंकर जी का। अब वो समय आपके सामने खड़ा होने जा रहा है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है, और नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएगा, खंड खंड इस वसुंधरा का त्राही कर जाएगा। उमड़ घुमड़ ये घनघोर घटाएं अंगारे बरसाएगी, और दावा नल के साथ साथ अतिबात भयंकर लाएंगी। डग 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 डगमगा उठेंगे ये पर्वत भी भूचालों से, और राख बनेंगे महानगर तक आइटम के अंगारों से।
पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध झनकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा और पापी कुकर्मी के लाशों से धरती का आंगन पट जाएगा। खून से डूबी इस धरती पे ये धर्म ध्वजा लहराएगा और शुभ सुख चैन की वर्षा लेकर सतयुग आने वाला है और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। अब वो आपके सामने गुजरने जा रहा है। अब आप लोग खड़े हो जाओ, आरती होगी, इसके बाद आप लोग यहाँ प्रसाद ले लेना। आज भाई मकर संक्रांति का प्रसाद है और उधर भैया साहब क्या क्या बनवाए उधर भी खा करके तभी जाना, क्योंकि